these attacks. While we are all talking, Sridhar called us to see a big cannon. We ran up the steps. तो बेसिकली बात आती है कि ये सारे अटैक्स होते क्यों थे। तो जब सब बच्चे बात कर रहे थे दीदी से, तो उस टाइम श्रीधर ने आवाज़ दी और दिखाया कि देखो यहाँ पर कितने बड़े बड़े गन इज़ देयर, जिसको हम कैनन भी बोलते हैं। तो सब बच्चे एकदम से भागकर उसके पास गए। देन शैलजा, दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान बिग गन, कि ये जो तोप होगी बेसिकली ये शायद सुल्तान की होगी। दीदी, दिस वॉज यूज बाय औरंगजेब, कि ये औरंगजेब द्वारा यूज़ किया गया था। His full army came with their guns and cannon to attack, but they could not even enter the fort. कि जो औरंगजेब था बेसिकली, बिकॉज हर किसी को क्या होता था पुराने ज़माने में अपनी ताकत दिखाने के लिए और दूसरे के एरिया पे कब्जा करने के लिए वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे। तो सिमिलरली जो औरंगजेब थे वो भी अपनी पूरी सेना के साथ आया, पूरी आर्मी के साथ आया था, ये इतने बड़े बड़े तोप लेकर। और ये जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये गन जो होती है ये बेसिकली इनके कैनन के अंदर डाली जाती है और उससे फिर अटैक होता है। फॉर 8 months दे केम्प्ड आउटसाइड द फोर्ट, और 8 महीने तक उन लोगों ने फोर्ट से बाहर, मतलब किले से बाहर ही कैंप लगाया था। शैलजा, वाई वुड द आर्मी केम हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। तब शैलजा पूछती है कि दिल्ली से वो लोग यहाँ पर आए हैं क्यों, पूरी की पूरी आर्मी लेकर। देन दीदी सेज, In those days, emperor and the king played such tricks, कि उस टाइम पर जो राजा महाराजा होते थे वो इस तरह के ट्रिक्स खेलते थे। बेसिकली दे ट्राई टू मेक स्मॉलर किंगडम अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम। तो उस टाइम पर वो क्या करते थे, जितने भी जो छोटे छोटे किंगडम्स होते थे, जो छोटे राज्य होते थे बेसिकली, तो उन लोगों को वो अपने अंदर करना चाहते थे, वो अपने रूल के बेसिकली वो उन राज्यों पे रूल करना चाहते थे। बिकॉज हर किसी को क्या करना होता है, अपनी पावर दिखानी होती है। तो उस चीज़ के लिए वो क्या करते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे जो किंगडम्स होते हैं बेसिकली, वो उनको अपना है उस पर कब्जा करना चाहते हैं। दिस वॉज डन समटाइम्स बाय फ्रेंडशिप, समटाइम्स बाय फ्लेटरी एंड इवन बाय मैरिज बिटवीन द फैमिलीज। और इस चीज़ के लिए करने के लिए मतलब उनको अपना राज्य बढ़ाने के लिए वो किसी भी तरीके से करते थे, चाहे उन्हें उस दूसरे राज्य के साथ दोस्ती करनी होती थी, उनसे चालाकी करनी होती थी, या इवन उन लोगों को मैरिज करनी होती थी ताकि उनका किंगडम जो है वो बड़ा हो जाए। एंड वेन नथिंग एल्स वर्क दे ऑल्सो अटैक देम, और जब कोई भी चीज़ काम नहीं आती थी तो वो क्या करते थे, एट लास्ट वो उस किंगडम के ऊपर अटैक कर देते थे, हमला कर देते थे। कल्याणी, वाई इज़ दैट औरंगजेब आर्मी कुड नॉट गेट इन टू द फोर्ट। तो कल्याणी ने बोला कि औरंगजेब की जो आर्मी थी बेसिकली, जो सेना थी, वो फोर्ट के अंदर, किले के अंदर क्यों नहीं घुस पाई। ही हैड सो मैनी सोल्जर्स एंड अ बिग गन्स, कि उसके पास तो बहुत सारे सोल्जर्स भी थे और बहुत सारी बड़ी बड़ी तोपें भी थी। ना शैलजा, डिडंट यू सी दीज स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स, कि क्या तुमने इस किले की दीवारों को नहीं देखा, कितनी मजबूत है और कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं। इन द मैप देयर इज़ अ लॉन्ग डीप डिच पिट अलॉन्ग द वॉल, और तुमने क्या मैप में नहीं देखा कि जो फोर्ट है उसके चारों तरफ जो है वो क्या है, गड्ढा बनाए हुए है बेसिकली, ताकि लोग जो है उसमें एंट्री ना कर सके, उसके लिए उनको पुल की ज़रूरत होती थी। हाउ कुड द आर्मी एंटर, तो आर्मी जो है वो एंटर ही कैसे करेगी, बिकॉज वो तो इतना ज़्यादा डीप है कि इतना ज़्यादा डीप डीप पिट इज़ दियर कि लोग जो है वो एक्चुअल में आ ही नहीं सकते। दोनों तरफ महल के जो थी बहुत ही लॉन्ग डिच इज़ देयर, बहुत बड़ी बड़ी खाई थी। तो जो घुसपैठिया थे, या हम कह सकते हैं जो औरंगज़ेब की आर्मी थी, वो इतनी आसानी से अंदर नहीं आ सकते थे, बिकॉज वहाँ पर कोई एंट्री का कोई एग्ज़िट एंट्री का रास्ता नहीं था। बिकॉज जब महल से बाहर आना होता था तो वो लोग क्या करते थे, वो पुल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर बाहर से अंदर जाना है और वो लोग गेट ही ना खोले तो वो कैसे अंदर एंटर करेंगे। Now Sridhar, if the army tried to come from a different side, then the soldier in the bastions would have seen it from a distance. No wonder it was difficult to attack the fort. अब श्रीधर बोल रहा है कि अगर ऐसा होता है कि सामने से ना करके आगे साइड से या फिर पीछे से अगर औरंगज़ेब की जो आर्मी है वो अटैक करती है, तो भी जो बेस्टियंस थे, हमने देखा था बेस्टियंस का काम जो है वो एक दूरबीन की तरह होता है, तो वहाँ पर सोल्जर्स जो थे वो उन्हें देख सकते थे चारों तरफ से, और अगर कहीं से अटैक हो रहा है तो वो क्या करते, वो रिवर्ट बैक कर सकते थे, उन पर अटैक कर देते थे और उनसे इससे
बेस्टियंस की हेल्प से उन लोगों को पता लग जाता था कि उनके महल के चारों तरफ कोई हमला तो नहीं कर रहा है। एंड इसी के वजह से ये बहुत ही मुश्किल होता था कि उस महल पे, उस फोर्ट पर कोई, उस किले पर कोई हमला कर पाए। Now, Kalyani, imagine the army is coming on a horses and elephants with all their guns. Here, the Sultan army stands fully prepared. तो कल्याणी ने बोला कि सोचो कि आर्मी जो है वो हॉर्सेस पर आ रही, घोड़ों पर आ रही है, एलिफेंट्स पे आ रही है और पूरी गन्स वगैरह लेकर आ रही है। नाउ सुल्तान आर्मी स्टैंड फुली प्रिपेयर। अब सुल्तान की जो आर्मी है वो भी बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। शैलजा, ओ नो, हाउ मेनी पीपल एंड सोल्जर ऑन बोथ द साइड्स मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग। अब शैलजा बोलती है कि अरे नहीं, इस तरीके से तो बहुत सारे लोग, या हम कह सकते हैं बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं वो दोनों साइड के मर जाएंगे इस फाइटिंग में। वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर्स। तो लोग लड़ते ही क्यों हैं और क्यों ये फालतू की वॉर्स वगैरह की जाती है ना। श्रीधर, गन्स एंड कैनन्स आर द थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ। कि ये जो तोपें थी ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही पुराने टाइम पर होता था। दीज डेज मैनी कंट्रीज हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। कि आजकल तो कंट्रीज के पास क्या होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब इज देयर। अ सिंगल बॉम्ब कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन। कि आजकल तो सब कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और एक न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है, कितना ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है अगर वो कहीं पर डाल दिया जाए। नाउ question answers. Have you recently read and heard about any country attacking or going to a war with the another country? तो क्या कहीं आपने पढ़ा है या फिर सुना है कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया? So yes, recently the USA had attacked Iraq. कि हाँ, हमने देखा है न्यूज़पेपर वगैरह में ये बातें बेसिकली दी जाती है कि कोई कंट्री जो है वो दूसरे पे अटैक कर रही है या फिर नहीं। तो आप यहाँ पर बेसिकली जो करंट में सिनेरियोज दिए, जो करंट में एक्चुअल में अटैक हुआ हो, आप वो भी लिख सकते हो। या फिर यूएसए ने इराक पर अटैक किया था। नाउ फाइंड आउट व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस वॉर। अब आप ये पता कीजिए कि इस वॉर का मेन रीज़न क्या था, मेन कारण क्या था। ड्यू टू अ मिलिट्री इशू एंड वेपन्स। तो मिलिट्री इश्यूज़ की वजह से और हथियार की वजह से बेसिकली यहाँ पर लड़ाई हुई थी। What kind of weapons were used in this war? तो इस वॉर के अंदर किस तरह के हथियार का यूज़ किया गया था। So USA launched air strikes using harmful missiles। तो USA ने बेसिकली लॉन्च की थी एयर स्ट्राइक्स और उसमें बहुत सारी हार्मफुल मिसाइल्स जो है वो बेसिकली इराक के ऊपर छोड़ दी गई थी। What kind of destructions was caused because of this? और इसकी वजह से वहाँ पर क्या क्या डिस्ट्रक्शन हुआ या हम कह सकते हैं क्या तबाही हुई। सो कमांडर ऑफ इरानियन फोर्स was killed and many building were damaged। तो इन मिसाइल्स की वजह से वहाँ का जो कमांडर था ईरान का, उस फोर्स का जो कमांडर था वो मर गया था और बहुत सारे बिल्डिंग्स जहाँ पर वो मिसाइल्स गिरी थी वो सारी डैमेज हो गई थी। नाउ फाइंड आउट द बिग गन दैट श्रीधर सो was made of a bronze and have you seen anything made of a bronze? What? तो जो बड़ी बड़ी गन्स थी जो आपने देखी थी, तोपें थी, वो जो श्रीधर ने बेसिकली दिखाई थी वो ब्रॉन्ज से बनी होती है। अब क्या आप ऐसी कोई चीज़ें जानते हो जो ब्रॉन्ज से बनी हुई होती है? अगर हाँ तो क्या? सो येस, आई हैव सीन स्टैचूज़। जो स्टैचूज़ होते हैं बेसिकली मेडल्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, या हम कह सकते हैं जो लैम्प्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये ब्रॉन्ज से बनी हुई होती है। ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज टू मेक मैनी थिंग्स सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स। और जो हमारे ट्राइबल पीपल्स होते थे, मतलब जो पुराने पूर्वज वगैरह लोग होते थे, वो ब्रॉन्ज से बनी हुई चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। One wonders how they took out copper and tin from the deep mines, melted these metals and turned them into a beautiful things। अब हम ये सोचते हैं कि जो पुराने लोग होते थे उस टाइम तो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं था, तो वो किस तरीके से माइंस वगैरह में से इतने अंदर से टिन कॉपर वगैरह को निकालते थे, फिर उनको बेसिकली मेल्ट किया जाता था, मेटल्स में कन्वर्ट किया जाता था और फिर इतनी सारी ब्यूटीफुल चीज़ों को बनाया जाता था। नाउ व्हेन देयर वाज नो टेलीफोन, जब टेलीफोन नहीं थे, दीदी आस्क अस टू वेट एट द किंग
पैलेस। तो दीदी ने बोला कि आप लोग क्या करो, आप किंग पैलेस पर बेसिकली वेट करो। शी हरसेल्फ वेंट टू अ फतेह दरवाज़ा, और वो अब फतेह दरवाज़ा के पास बेसिकली चली गई। अ वाइल लेटर वी हर्ड दीदी वॉइस, तो थोड़ी ही देर बाद हमें दीदी की आवाज़ आई। अलर्ट, आई एम सुल्तान अबुल हसन, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ अ म्यूज़िक एंड कुचिपुड़ी डांस, कि मैं जो हूँ वो सुल्तान अबुल हसन हूँ और मुझे म्यूज़िक और कुचिपुड़ी डांस का बहुत ज़्यादा शौक है। वी ऑल लाफ, तो सब बच्चे हंस पड़े। वी आर सरप्राइज हाउ दीदी वॉइस कुड बी हर्ड फ्रॉम सो फार, तो सब बच्चे इतने सरप्राइज हो गए कि इतने दूर से दीदी की आवाज़ आई तो आई कैसे। शी लेटर टोल्ड अस दैट इफ़ यू स्टैंड एट फतेह दरवाज़ा whatever you speak can be heard at the king पैलेस। तो फिर दीदी ने ये बात बताई कि अगर आप फतेह दरवाज़ा के पास कोई भी बात जाके बोलते हो, बेसिकली वहाँ से आप कोई भी बात तेज़ी से बोलती हो, तो वो किंग के पैलेस में सुनाई देगा। सो उन्होंने इस तरीके की उस टाइम पर टेक्नोलॉजी एक तरीके से कर रखी थी कि वो ईज़िली बिना टेलीफोन के भी जो किंग है वहाँ तक सारा संदेश पहुँच जाए। Now find out from your elders about some of the things made from a bronze that were or are still used in your house। तो अब आप क्या करोगे, आप जो आपके दादा दादी है या मम्मी पापा है, आप उनसे पूछिए कि आपके घर में ऐसा कौन सा ब्रॉन्ज का मटेरियल है या फिर सामान है जो कि आज भी यूज़ होता है। फ्रॉम इट्स कलर ट्राई टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ देम इज़ मेड फ्रॉम अ कॉपर एंड फ्रॉम ब्रास एंड विच इज़ फ्रॉम अ ब्रॉन्ज, और फिर आप उसके कलर को देखोगे और फिर आप ये पता करने की कोशिश करोगे कि क्या चीज़ कॉपर से बनी है, क्या चीज़ ब्रास से बनी है और कौन सी चीज़ ब्रॉन्ज से बनी है। सो विद द हेल्प ऑफ माई एल्डर आई कुड फाइंड द फॉलोइंग थिंग्स। कॉपर आर ऑफ अ रेडिश ब्राउन इन कलर, अब जो कॉपर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। आई फाउंड यूटेंसिल एंड स्टैचूज ऑफ गॉड, तो ये भगवान की जो मूर्तियाँ होती है या फिर जो बर्तन आप घर में यूज़ करते हो वो ज़्यादातर कॉपर के होते हैं, ये थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ब्रास जो होता है वो येलोइश कलर का होता है और कुछ यूटेंसिल्स जो है वो ब्रास के भी बने होते हैं। वाइल अगर हम बात करते हैं ब्रॉन्ज की, तो ब्रॉन्ज जो है ये शाइनी ग्रे कलर का होता है और इसके ज़्यादातर मेडल्स और लैम्प्स जो है वो ज़्यादातर ब्रॉन्ज के बने हुए होते हैं। ऐसा होता है, यहाँ से रेडिश ब्राउन कलर का है एंड ब्रास जो है वो येलोइश कलर का है, वाइल जो ब्रॉन्ज होता है वो शाइनी ग्रे कलर का होता है, लाइक दिस। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल।